नमस्कार। चलिए आज कुछ मजेदार करते हैं। एक बेहतरीन एडवेंचर कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। और इसके लिए हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर इन कहानियों का जादू चलता कैसे है। तो पहला सवाल यही है, कभी सोचा है कि हर जबरदस्त एडवेंचर स्टोरी में वो एक चीज क्या होती है जो हमें बांधे रखती है? मतलब एक्शन और मिस्ट्री के अलावा भी एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन कहानियों को हमेशा यादगार बना देता है। इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट को देखने वाले हैं जिसका नाम है जंगल का छिपा खजाना। ये कहानी भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसके अंदर कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल ढांचा छिपा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है किरदारों से, क्योंकि किसी भी एडवेंचर के लिए एक टीम तो चाहिए ही, है ना? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के 4 युवा हीरो से, जिनके साथ हम इस सफर पर निकलने वाले हैं। तो ये है हमारी टीम। आरव जो हमारा लीडर है, रिया जो ग्रुप का दिमाग है, मतलब सबसे स्मार्ट, कबीर जो माहौल को हल्का फुल्का रखता है लेकिन थोड़ा डरपोक भी है, और आखिर में मीरा जो शांत और समझदार है। 4 अलग अलग लोग। अब देखना ये है कि जब मुश्किलें आएंगी तो ये एक साथ कैसे काम करते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली सफर। देखिए, हर एडवेंचर कहानी की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। एक ऐसी घटना जो हमारे हीरो को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से खींचकर एक नई चुनौती की तरफ धकेल देती है। और कहानी की शुरुआत में ही मीरा एक बहुत बहुत गहरी बात कहती है। हर रोमांच की शुरुआत एक जोखिम से होती है। ये एक लाइन पूरी कहानी की थीम सेट कर देती है कि हिम्मत दिखाना ही सबसे जरूरी है। जानते हैं स्टोरी टेलिंग की दुनिया में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द कॉल टू एडवेंचर, मतलब रोमांच का बुलावा। ये वो पल है जब जिंदगी आपके सामने एक चुनौती रखती है, और हमारी कहानी में वो पुराना नक्शा मिलना ही वो कॉल है। और जब सीन 2 में ये ग्रुप जंगल जाने का फैसला करता है ना, तो वो सिर्फ एक नक्शे के पीछे नहीं जा रहा, वो असल में उस चुनौती को स्वीकार कर रहा है। वो एक अनजान दुनिया की दहलीज पार कर रहा है। तो ठीक है, सफर शुरू हो गया, लेकिन कोई भी एडवेंचर बिना मुश्किलों के पूरा होता है क्या? नहीं ना। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां किरदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलें ही उनके हुनर, उनकी टीम वर्क और उनके हौसले का असली इम्तिहान लेती हैं। तो इस स्क्रिप्ट में जंगल इन्हें 3 बड़ी चुनौतियों से परखता है। पहला, एक टूटा हुआ पुल। दूसरा, जब वो रास्ता भटक जाते हैं। और तीसरा, एक अचानक आया खतरा। ये सिर्फ रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे मौके हैं जहां टीम को साथ मिलकर काम करना ही होगा। और पता है, जब दबाव बढ़ता है तभी असली किरदार सामने आता है। एक तरफ कबीर का डर है जो चिल्लाता है, हम खो गए हैं, है ना? और ठीक उसी पल दूसरी तरफ आरव की लीडरशिप सामने आती है जो कहता है, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, डर का नहीं। यहीं आरव को एक लीडर की तरह उभरना पड़ता है। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ मुश्किल होता जा रहा है, तभी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। सीन 6 में मिला ये सुराग बहुत जरूरी है। ये छोटा सा क्लू ही उन्हें हिम्मत देता है कि वो सही रास्ते पर हैं और उन्हें आगे बढ़ते रहना है। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच रहे हैं, और अच्छी कहानियों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उनका इनाम अक्सर वो नहीं होता जिसकी हम उम्मीद कर रहे होते हैं। असली मजा तो ट्विस्ट में है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। सब यही सोच रहे थे कि खजाने में सोना चांदी मिलेगा, है ना? पर जो असलियत सामने आई वो कुछ और ही थी। असली खजाना कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो था हिम्मत और दोस्ती का एहसास। डायरी में लिखी ये एक लाइन यही पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। यही वो सच्चाई थी जिसका वादा नक्शे ने किया था। एक ऐसा खजाना जो सोनी चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जब हीरो घर लौटते हैं, पर वो अब पहले जैसे नहीं होते। ये सफर उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल देता है। आरव की ये बात सब कुछ बयां कर देती है। हमने सिर्फ खजाना नहीं खोजा, हमने खुद को खोजा है। यही इस सफर का असली इनाम है जिसे वो अपने साथ वापस लेकर आए हैं। स्टोरी टेलिंग में इसे अमृत के साथ वापसी भी कहते हैं। मतलब हीरो अपने साथ सोना चांदी नहीं, बल्कि एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी सीख लेकर लौटता है जो सबके काम आ सकती है। और आखिर में स्क्रिप्ट की ये आखिरी लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। हर खजाना चमकता नहीं, कुछ सिखाते हैं।
ये बात एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खजाना असल में वो सीख है जो हमें सफर से मिलती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। अपनी अपनी जिंदगी के सफर में वो कौन सा असली खजाना है जो किसी ने खोजा है? इस पर सोचिएगा जरूर।